हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह जैसे ही मैं अपने घर के सारे काम करके फ्री हुई थी, नहा के आई थी, ऐसे ही मैंने देखा कि गली में एक अंकल आम बेच रहे हैं। तो फटाफट मैंने भी कच्चे आम ख़रीद लिए, क्योंकि मैंने अभी इस बार आम के अचार नहीं डाले, मैंने थोड़े ही ख़रीदे हैं, 2.5 किलो, ज़्यादा नहीं ख़रीदा। और उसके बाद उसको अच्छे से मैंने धोया, धोने के बाद सुखाया। और मेरा बेटा पीछे पीछे घूमता रहता है। मैं उससे कह रही थी कि बाबू जाओ, धूप हो रहा है, पर वो मानता नहीं है। उसके बाद आम सुखा के खाना वाना खा के और मुझे याद आया कि मुझे राशन लेने के लिए भी जाना है आज। फिर मैं चली गई राशन लेकर के, और अब मैं जा रही हूँ घर। वैसे तो अभी बज रहे होंगे करीब 10 या 11 बज रहे होंगे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। बाहर निकलो ना तब पता चलता है कितनी ज़्यादा गर्मी है। और मैं उसके बाद घर पे राशन रख के आ गई थी अपनी दुकान पे। और यहाँ मैं अपने बेटे के ने नाखून बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, तो वो नाखून कटवा रहा है। तो वो ज़्यादा ना परेशान नहीं करता है नाखून कटवाते टाइम, तो अच्छे से कटवा लेता है। और ये देखो, आज कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है मेरे बेटे को। और ये देखो, तो अब ये थोड़ा-सा अपने बेटे के साथ खेलने के बाद फिर मैंने, गर्मी ज़्यादा हो रही थी तो ये नींबू पानी बना कर के नींबू पानी पिया है। और अब मुझे कल मैंने एक वीडियो बनाया था अपने चैनल के लिए, बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक के लिए। तो वो कॉलर वाले सूट का वीडियो था, आप जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको कॉलर वाले सूट सीखना हो और पूरी स्टिचिंग सीखना हो तो भी आप मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक, जिस पे मैं बेसिक टू एडवांस सिलाई सिखाती हूँ। आपको घर बैठे आप सिलाई सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और अगर आप कुछ बेसिक जानते हो, कुछ और आपको सीखना हो जो आपको नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस चैनल पे भी आपको बता दूंगी। और अगर आपको प्रॉपर सीखना है तो आप उस चैनल पे सब्सक्राइब करके आप उस चैनल पे भी सिलाई सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी मैंने उस वाले चैनल पे अपने वीडियो अपलोड कर दिया था कल, और आज मुझे उस सूट की स्टिचिंग करनी है। और उसका जो प्लाज़ो है वो मैं कल स्टिचिंग करूँगी। तो आज अभी, क्योंकि अब टाइम कम है, पता है देखो, एक सूट को सिलने में ना मुश्किल से मुझे 1 घंटा लगता है, 1 घंटे से भी कम टाइम लगता है। अगर सिंपल सूट हो तो मुश्किल से आधा घंटा बहुत हो गया। अगर मान लो उसमें डिज़ाइन है या कॉलर है, कुछ है, तो 1 घंटा लगेगा। लेकिन जब हम वीडियो बनाते हैं ना, तो वीडियो बनाते टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसी टाइम फिर अभी दोपहर में आ गए, एक भुट्टे वाले अंकल चिल्ला रहे थे, भुट्टे भुट्टे। फिर मैंने भी एक लिए भुट्टे, और उसके बाद फिर मैं फटाक से घर गई, क्योंकि सुबह में मौसम तो वैसा था, पर अभी शाम के टाइम ना मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है अब। तो मैं गई फटाफट से इन भुट्टों को भून के ले आई, और मैंने और बच्चों ने खाया। और उसके बाद फिर मैं आई घर, शाम हो गए थे। तो शाम होने के बाद शाम को ये मैं अचार आम का जो था मेरा, ये उतार के ले आई। और इसमें सभी मसालों को मैंने जितना मेरे हिसाब से डलना चाहिए था उनको भूना। उसके बाद उसको पीस करके और उनको मिक्स करा। और मिक्स करते करते ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, काफ़ी तेज़ एकदम से बारिश होने लगा। अभी आधा घंटा पहले ही मौसम चेंज हुआ था। और ये देखो, इतनी बारिश हुई है ना कि ये जीने से ना यहाँ तक पानी भर के आ जाता है। फिर मैंने ये पूरा पानी वाइपर से निकाला, और अचार मिक्स करके, अचारों में मसाला जो था वो मिक्स करके फिर मैं आ गई थी अपनी दुकान पे। बारिश अब थोड़ी बंद हो गई थी, तो मैं आ गई थी दुकान पे। और दुकान पे आने के बाद फिर ये वाला जो मेरा सूट था जिसकी मैंने कल कटिंग करी थी, इसकी मैंने अभी स्टिचिंग करी। फुल वीडियो अगर आपको देखना हो तो आप मेरे दूसरे चैनल बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक पे जा कर के आप देख सकते हैं। तो साथ साथ में आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम पे ना आप जितना ज़्यादा सीधा रहोगे ना, उतना ज़्यादा लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप चालाक बनो। और देखो, चालाकी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का फ़ायदा उठाओ। चालाकी का मतलब बस इतना है कि आपका कोई हद से ज़्यादा फ़ायदा ना उठाए। कभी कभी क्या होता है कि हम इतने भोले होते हैं, मतलब दूसरों की समझ भी रहे होते हैं हम दूसरों का, कि वो हमारे साथ चालाकी कर रहा है। कोई भी हो सकता है, वो देखो रिश्तेदारी में, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई भी, कि आपसे वो आपका फ़ायदा उठा रहा हो, आपका पोजीशन का, नाम का, या कोई भी, जैसे ससुराल में हो तो आप अगर कुछ कह नहीं रहे हो तो आप
मतलब कोई भी घर की प्रॉब्लम हो, आप किसी चीज़ में चुप बैठते हो तो आपके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। मतलब कुछ भी आपकी चुप्पी को आपकी कमज़ोरी समझा जाता है। तो देखो, इतना आपको नहीं कमज़ोर बनना है, इतना आपको भोला नहीं होना है। और कभी-कभी ना हम ऐसे भी होते हैं कि रिश्तों में ना सब कुछ पता होते हुए भी कुछ नहीं बोलते हैं और सामने वाले को ये लगता है कि ये तो कितना बड़ा बेवकूफ़ है। तो आपको इतना नहीं बेवकूफ़ बनना है, आपको अपनी तो फ्रेंड्स, आपको अगर अपनी वैल्यू अपने जीवन में बढ़ानी है, आप चाहते हो कि लोग आपकी कद्र करें, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और अपने जीवन में ये रूल बनाना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे। तभी आपके जीवन में जो आप चाहते हो आपका होगा, लोग आपको मान-सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और आपकी वैल्यू करेंगे। सबसे पहला तो जहाँ आपको लगता है ना बोलना है, वहाँ आपको बोलना चाहिए। एक समझदार ना बोलना बहुत अपनी जो आपकी जो हस्ती होती है ना, वो मिटाने से बचा देता है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, हम ना नहीं बोलते, लोग हमारा फ़ायदा उठाते जाते हैं और कई बार हम जहाँ बोलना होता है वहाँ हम बोलते नहीं हैं, तो लोग हमारी चुप्पी को हमारी कमज़ोरी समझ लेते हैं और इस तरीके से हमारा ही नुकसान होता है, उनका कुछ नहीं। वो तो बस एहसान फरामोश लोग कुछ होते हैं जो आप कितना भी कर लो, कभी आपका नाम नहीं लेंगे और एक दिन जिस दिन आप करना बंद कर देंगे, उस दिन वो कहेंगे कि आपने किया ही क्या है। तो इससे पहले कि लोग आपको इस तरीके से मतलब इस्तेमाल करें, आपका फ़ायदा उठाएँ, आप थोड़े से चालाक बनो। आज के जीवन में आप आज की ज़िंदगी में आज का जो माहौल है, उसमें अगर आप जब तक थोड़े से चालाक नहीं बनोगे अपने लिए, तब तक बस देखो, चालाक इतना ही बनना है जितना आपका कोई फ़ायदा ना उठाए और आप किसी को अपना फ़ायदा ना उठाने दो और दूसरों का आप बुरा ना करो। तो आपको अपने लिए चालाक बनना है। दूसरा, हर किसी के सामने ना आप देखो अपनी सारी बातें, कई लोग होते हैं कि चाहे कोई भी हो, थोड़ा-सा किसी ने मीठी-मीठी बातें करी और अपने घर की सारी बातें या फिर कोई बिज़नेस की प्लानिंग हो या फिर कुछ आप योजना बना रहे हो, कुछ काम की या कुछ की भी, सबके आगे सब बातें बोल देते हैं। जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, देखो आजकल नज़र वाली चीज़ भी होती है, कभी किसी की ना नज़र भी बहुत बुरी होती है और लगती है ना, तो बस बहुत जो आप सोचा सा पूरा बना बनाया काम बिगड़ने में 1 मिनट नहीं लगता। और कोई बात जो आपकी अपनी हो, कई देखो हम लेडीज़ों का ये प्रॉब्लम होता है कि हम ये सोचते हैं कि सामने वाले से हम ये बात कहेंगे और उनसे कई लेडीज़ ऐसी भी बोलती हैं कि आप किसी से कहना नहीं, और वो किसी से नहीं कहना, वो किसी और से कहेंगी और फिर वो भी कहेंगी किसी से कहना नहीं, और ऐसे-ऐसे पूरे मतलब मोहल्ले में बात फैल जाती है। कोई भी बात हो, आपको छोटी से छोटी बात हो, आप और देखो कह के मिलता ही क्या है, मैं तो ये सोचती हूँ आजकल आपका अगर टाइम पास नहीं होता, टाइम पास करने के बहुत सारे ज़रिए हैं। आप बुक्स पढ़ो, अच्छी-अच्छी फ़ोन पे वीडियो देखो, आप कुकिंग का वीडियो देख सकते हो, अगर आप काम करते हो तो अपने काम से रिलेटिव देख सकते हो, पढ़ाई से रिलेटिव देख सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो। तो इस तरीके से टाइम पास करने के हज़ार ज़रिए हैं। कुछ क्रिएटिविटी करो, कुछ काम करो, कुछ अपने खाली टाइम में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सोचो। अगर आपका हेल्थ इशू है तो आप योगा करो, एक्सरसाइज़ करो, इन सब चीज़ों में टाइम पास करो। फालतू में क्या बातें करके उससे क्या होना है, कुछ तो मिलता नहीं है, फालतू का टेंशन और होता है बिना मतलब का। तो इस चीज़ से आपको बचना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, अपनी बात किसी को भी बताने से बचना है। कभी कोई योजना बना रहे हो, कुछ काम करने का, कुछ का, तो उन्हीं को बताएं जिन पे आपको 101% भरोसा हो कि ये इंसान जेन्युइन है। आप इसको बताएंगे या अपनी कोई योजना शेयर करेंगे तो आपको सही राय देगा। तीसरी बात ये कि हर किसी के सामने ना हमेशा मतलब आप कोई ने कुछ कहा, आप तुरंत से मौजूद हो जाते हो कि हाँ ठीक है ठीक है। हर किसी में हाँ मिलाना ना छोड़ दो, क्योंकि देखो ज़िंदगी में ना आप जितना जिसके लिए झुकोगे वो आपका मतलब सर का पायदान कब बना देगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उतना ही झुको जितना सामने वाला आपके लिए करता है, अदरवाइज़ सामने वाले को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और आप उसके लिए झुके मरे जा रहे हो। तो इस चीज़ से आप बचो। तीसरी बात कि आप जो कहते हो ना वो आप पूरा करो। कभी-कभी आप देखते होंगे कि जो उस
कि कोई इंसान जो अपने वादे का जो पक्का हो, तो उसके ऊपर इंसान कितना ट्रस्ट करता है कि हाँ, वो जो सामने वाला इंसान है वो जो भी कहता है या कहती है वो उसे पूरा करता है। तो अपनी बातों की ना वैल्यू करो। अगर आप सबसे पहले तो आप ज़्यादा बोलो नहीं, जो बोल रहे हो उसको पूरा करो, तो इससे आपकी ना समाज में वैल्यू बढ़ेगी। तो इस चीज़ का अपना ध्यान दो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि कोई भी काम आप तभी कर सकते हो, आप अच्छे दिखते हो, अच्छे तभी आप समाज में भी अच्छे, मतलब लोग को भी लगता है कि हाँ, ये अपने काम में प्रोफेशनल है। आप अच्छे दिखोगे, स्वस्थ रहोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में ध्यान दोगे, अपना काम को टाइम दे पाओगे, अपने काम को अच्छे से कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात कि आप खुद की वैल्यू करो। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे, आप ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते और दुनिया का कोई भी इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा। खुद के ऊपर भरोसा करो। और फ्रेंड्स देखो, जितनी भी हाउसवाइफ होना आप लोग सभी जीवन में कुछ करने की सोचो। प्रॉब्लम पे रोने से कुछ भी नहीं होता है। और आप कितना भी आपको प्रॉब्लम हो, आप वो इंसान हो, देखो, माना कि किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, एकदम से सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन कदम तो बढ़ाओ, लाइफ में रिस्क तो लो, क्या पता वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखो, कभी होता है कि अरे ये हमसे होगा नहीं, ये इतना बड़ा ये इशू है या वो इशू है। अरे आप करोगे नहीं, वो तो होना ही नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो क्या पता वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरीके से अगर आप काम करोगे अपनी लाइफ में, इन चीज़ों को फॉलो करोगे, तो आप अपने समाज में भी खुद की वैल्यू बढ़ाओगे और अपने जीवन में भी और आगे बढ़ोगे और एक सफल इंसान बनोगे। और पॉजिटिव रहो, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा, क्योंकि नेगेटिव कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा होगा। तो अच्छा सोचो, अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ देखो, मैंने ये वाला जो सूट था मेरा कंप्लीट कर दिया है। कल मैं इसका प्लाज़ो बताऊंगी, तो अगर आप कहोगे तो मैं इस चैनल पे भी बता दूंगी, नहीं तो मैं अपने दूसरे चैनल पे प्लाज़ो की जो है कटिंग और स्टिचिंग डालूंगी। आप चाहो तो वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला सूट मेरा पूरा सिल गया है। आप अपने आप को बदलो, तभी आपकी ज़िंदगी बदलेगी। ज़िंदगी बदलने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई जादू जैसी चीज़ नहीं होती है। जब तक आप कोशिश नहीं करते, हार्ड वर्क नहीं करते, आपका जीवन नहीं बदल सकता है। तो अपने जीवन को अगर बदलना है तो छोटे छोटे स्टेप आपको खुद उठाने पड़ेंगे, तभी आपका जीवन बदलेगा। आप जिस दिन बदलोगे